भाग में, वीडियो के इस भाग में हम असाध्य वीणा कविता का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे ताकि ये कविता आपको स्पष्ट हो जाए। फिर इसके हम आलोचना पक्ष पे आएँ। तो पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि यह कविता आगे के किस कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो यह कविता जो है उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार जो 1961 में प्रकाशित हुआ था, उसमें यह जो है कविता संग्रहित है। और इस कविता का रचना काल भी 18 से 20 जून 1961 ही माना जाता है। और ये जो कविता है उसमें जिन वन प्रांत का चित्रण है, परिवेश का चित्रण है, कहते हैं कि वो अल्मोड़ा में कवि थे तब, और वहाँ पे वो अपनी इस कविता को उन्होंने लिखा था, इसलिए ये उसी वन प्रांत का जो है चित्रण यहाँ पे इस कविता में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। इस कविता का आरंभ जो है अत्यंत नाटकीय ढंग से होता है, जिसे हम इस कविता के प्रारंभ में ही देखेंगे। कविता प्रारंभ होती है और यहाँ राजा कहते हैं, आ गए प्रियंवद केश कम्बली गुफा गे, राजा ने आसन दिया। ये संबोधन है प्रियंवद के लिए, जो आने वाला साधक है दरबार में, उसके लिए 3 तरह के संबोधन यहाँ दिए गए हैं। पहला, प्रियंवद मधुर बोलने वाला साधक है, चूंकि उन्होंने अपने जो है साधना के बल पर अपने जीवन को इतना अहंकार विहीन बना लिया है, इतना जो है उन्होंने शांत और स्थिर संयत बना लिया है कि वह मीठा मधुर ही बोलते हैं सबसे, इसलिए साधक को प्रेमवद कहा गया है। दूसरा, केश कम्बली। ये जो संबोधन है केश कम्बली, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये कि वो जो है उनके लंबे लंबे केश हैं साधक के, उन्होंने जो है इतने लंबे केश हैं कि लगता है कि वो जो केश हैं वो उसका कंबल का काम करते हैं। और दूसरा ये अर्थ निकलता है कि वो केशों से बना हुआ कंबल धारण करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कठोर तपस्वी हैं वो केशों से बना हुआ कंबल धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कंबल के बारे में कहा जाता है कि वह जाड़े के दिन में ठंडा रहता है और गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है। इस वजह से वो बहुत कठोर और कष्ट साध्य होता है, और ऐसे जो तपस्वी हैं अपनी साधना के लिए ऐसे कंबल का प्रयोग करते हैं ताकि वो जीवन के निर्मम सत्य को पहचान सके। इसलिए यहाँ पे केश कंबली संबोधन आया है। और किसी व्याख्या में आप देखेंगे तो इस केश कंबली को महात्मा बुद्ध के उसमें समकालीन एक दार्शनिक हुए अजित केश कंबली, उनसे भी जोड़ा जाता है। वो निश्वरवादी थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है उस अर्थ पे नहीं आएंगे, हम केश कंबली मतलब केशों से बना हुआ कंबल धारण करने वाले के ही अर्थ में आएंगे। और तीसरा संबोधन जो है प्रियंवद के लिए वो है गुफा गेह। गुफा गेह मतलब गेह मतलब घर, जिसका आवास ही जिसका घर ही गुफा है, ऐसे साधक। और गुफा ये 2 तरह से है। एक तरह से गुफा जिसमें साधु सन्यासी निवास करते हैं एकांतवास के लिए, अपनी साधना में किसी का खलल ना हो, इसलिए जो है एकांत साधना के लिए वो गुफा को चुनते हैं और उसी में निवास करते हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि गुफा मतलब आंतरिक, अपना जो है अंतःकरण में अंतर्मुखी व्यक्ति जो है ही साधक हो पाता है। तो इस वो जो साधक आया है दरबार में, उसकी अंतर्मुखता से भी यहाँ पे हम उसका अर्थ ले सकते हैं। तो 3 संबोधन आने वाले साधक को दिए गए हैं जो राजा के दरबार में आता है इस असाध्य वीणा नामक काव्य कथा में। और राजा जिसे संबोधित करते हैं प्रेम से, आह्लाद से भर करके, आतुरता से भर करके, व्यग्रता से भर करके। क्यों? क्योंकि वह बहुत दिनों से उनकी साध है कि कोई ऐसा साधक आए जो ये असाध्य हो चुकी वीणा को साध ले। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है और पहली बार दरबार में आया है, जिसको देखते ही उनके मन में यह आशा बलवती हो गई है कि जरूर यह व्यक्ति इस वीणा को साध लेगा। तो वो कहते हैं आगे कि कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, हे आदरणीय, मैं धन्य हो गया कि आप इस दरबार में आए।
भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। ऐतात मुझे आज भरोसा हो चुका है कि बरसों की मेरे जीवन भर की जो साध है, इच्छा है कि जो साध्य वीणा है ये बज उठेगी, आज लगता है वह पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, उनके जो गण हैं, अनुचर हैं, सेवक हैं, वो संकेत मात्र राजा का हुआ और वो दौड़ पड़े, लाए असाध्य वीणा। वह असाध्य वीणा लेकर के आए, साधक के आगे रख उसको हट गए। साधक के आगे जो भी अभी दरबार में आया है उसको रख करके और हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। सभी उत्सुक थे, सभी भाव विवल थे, सभी जिज्ञासु थे कि जो साधक आया है क्या इसमें वह खूबी है, वह काबिलियत है, वह पात्रता है, वह योग्यता है कि उससे यह जो वीणा है सध जाएगी। अनेकों साधकों से जो न सध सकी ये इस साधक से सध जाएगी। अपनी सभी उत्सुक आंखों को लिए हुए सभी लोग उस साधक के चेहरे पर और वीणा पर उनकी आंखें टिक गईं। तो राजा आगे कहते हैं, फिर राजा का यहाँ पे वक्तव्य शुरू होता है। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। राजा कहते हैं कि यह वीणा उत्तराखंड प्रदेश है, वहां के गिर प्रांतर से, प्रांतर भूभाग, वन प्रांतर, वन का क्षेत्र, वन क्षेत्र से यह वीणा उत्तराखंड के किसी वन क्षेत्र से घने वनों में जहाँ तपस्या करते थे व्रतचारी, संकल्पित मन वाले ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं, बहुत पहले आई थी। और बहुत पहले आने के कारण पूरा तो इतिहास न जान सके हम, इसका पूरा इतिहास हम जान नहीं पाए, किंतु सुना है, लेकिन मैंने सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। वज्र कीर्ति साधक थे जिन्होंने मंत्रपूत मंत्र से पवित्र किए हुए जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से, किरीटी तरु जो किरी वृक्ष था, चीनी की लघु कथा में यहाँ किरीटी तरु हो गया था, बहुत ही प्राचीन किरीटी तरु था और उसी किरीटी तरु से पवित्र तरु से जो है यह वज्र कीर्ति ने यह वीणा गढ़ी थी। और वो तरु कैसा था, वो किरीटी वृक्ष कैसा था, उसका अलग महात्म्य है। उसका महात्म्य है कि उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने, वो इतना विशाल था कि उसके हिम कानों में हिम शिखर बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां अपने रहस्य अनावृत किया करती थीं, कहा करती थी, वो इतना विशाल था। कंधों पर बादल सोते थे, उस किरीटी तरु के कंधों पे, पवित्र तरु के कंधों पे बादल सोते थे। उसकी कर शुंडों सी डालें, करी मतलब हाथी, शून्य मतलब सूंड, उसके हाथियों की, विशाल हाथियों की सुंडों की तरह, सूंडों की तरह जो डालें थी, विशाल डालें थी, हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। हिम से, बर्फ से, वर्षा से पूरे वन यूथों का, वन में निवास करने वाले जंगली जानवरों के झुंडों का परित्राण कर देती थी, उनका बचाव करती थी। कोटर में भालू बसते थे, उसकी कोटर में बड़े बड़े खोखले थे उसमें, क्योंकि वो बहुत प्राचीन वृक्ष था और कोटरों वाला वृक्ष था, बड़े बड़े खोखले भाग थे उसमें जिसमें कि भालू निवास करते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे और शेर सिंह केहरी उसके वलकल से, वलकल मतलब छाल से कंधे अपने खुजलाने आते थे। सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फणटिका नाग वासुकी सोता था। और सुना है उस वृक्ष के बारे में, मैंने सुना है, राजा कहते हैं कि जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी जड़ इतनी गहरी थी कि वह पाताल लोक में जा करके पहुंच चुकी थी। और पाताल लोक में जो अधिपति हैं वासुकी नाग, वह उसकी गंध प्रवण, गंध से युक्त, सुगंध से युक्त शीतल जड़ों पर अपने फण टिका करके वो सोते थे। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा,
हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा कहते हैं कि ये जो मंत्र से पवित्र का आशय यहाँ क्या है? मंत्र से पवित्र का आशय यह है कि वो जो किरीटी तरु था उसके नीचे ऋषि महर्षि मंत्रोच्चारण करते थे और इस कारण से वो और भी पवित्र हो गया था। उसी पवित्र तरु से जो ये वज्र कीर्ति हैं उन्होंने अपनी वीणा को सारा जीवन लगा करके इसे गढ़ा और उनका हठ था कि यह वीणा जो है अपने जीवन काल में वह पूरी कर लेंगे और यह हठ उनकी पूरी हुई, यह साधना पूरी हुई और साथ ही साथ वज्र कीर्ति की जीवन लीला भी यहाँ समाप्त हो गई। तो कहने का आशय यह है कि वो जो किरीटी तरु था वह एक तरह से हम ये देखेंगे कि वो जो पेड़ है किरीटी तरु वह परम सत्य का प्रतीक है, इसीलिए उसे अछोर कहा गया है। वह आकाश से लेकर के पाताल तक व्याप्त बताया गया है। सृष्टि का कोई भी भाग सत्य से अछूता नहीं है, हम सब जानते हैं। और हमारे जितने भी साधक रहे हैं, चाहे वो मध्यकालीन आप ले लीजिए कवियों को, सभी ने यही बताया है कि परम सत्य जो है वो परम सत्ता में हर कहीं दृष्टिगोचर होता है। सृष्टि का कोई भी भाग सत्य से अछूता नहीं है। सत्य किरीटी तरु की तरह ही सर्वत्र व्याप्त है। वीणा वज्र कीर्ति की कला और साधना का निचोड़ थी, जिस पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसी थी वो वीणा, ऐसे साधक की वीणा थी, परम सत्य से का प्रतीक थी वीणा, और अब उसको एक सच्चा साधक ही साध सकता था। फिर राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले। सांस लंबी लेकर के बोलना, यहाँ ये आशय होता है कि आह भर करके बोलना। यह उदासीन हो करके उन्होंने कहा। ये उदासी कैसी है? क्योंकि अभी तक वीणा साध्य पड़ी ही रह गई थी, कोई भी कलावंत उसे साध नहीं पाया था। राजा कहते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। मेरे सारे जितने भी अभी तक आए कलावंत, अपने आप को कला का पारखी बताने वाले, कला का परिपूर्ण ज्ञाता बताने वाले जितने भी लोग आए सब हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारत, सबकी विद्या अकारत हो गई। दर्प चूर्ण हो गया, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। दर्प चूर्ण हो गया, लेकिन कोई भी ज्ञानी गुणी वीणा का जो है साधक इसे साध नहीं सका। अब यह साध्य वीणा ही ख्यात हो गई, अब यह असाध्य वीणा के रूप में ही ख्यात होकर के रह गई है। पर मेरा अब भी है विश्वास, लेकिन मुझे अब भी असाधक अतात विश्वास है कि कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वह जो वज्र कीर्ति ने, कृच्छ मतलब कष्ट भरी साधना, कृच्छ तप मतलब कष्ट भरी साधना, जो कष्ट भरी साधना वज्र कीर्ति ने की थी वह व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वीणा बोलेगी अवश्य, यह वीणा अवश्य बोलेगी, पर तभी, लेकिन ये तभी बोलेगी जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, इसे कोई सच्चा स्वर सिद्ध साधक अपनी गोद में लेगा। तात प्रियमवद, ऐ मधुर बोलने वाले, ऐ साधक, ऐ तात, ऐ आदरणीय, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। अब मैं तुम्हें यह वीणा सादर तुम्हें समर्पित करता हूँ। यह वज्र कीर्ति जैसे तपस्वी की वीणा है, यह तुम्हारे सम्मुख है। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह मैं हूँ, रानी है और सारी सभा भरी हुई है। आप देख रहे हैं सभी लोग उदग्र हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। उदग्र ऊपर की ओर देखना होता है, यहाँ पे वो सभी लोग टकटकी बांध करके प्रेमवत की ओर देख रहे हैं। परयुत्सुक मतलब उत्कंठित, जानने की जिज्ञासा से भरे हुए, अति उत्सुक, जन मात्र प्रतीक्षमाण,
सभी जन, सभी लोग प्रतीक्षारत हैं। प्रतीक्षमाण मतलब प्रतीक्षारत हैं आपकी ओर, उत्सुकता से भर करके, उत्कंठा से भर करके, व्यग्रता से भर करके और उम्मीद से भर करके ये सभी आपकी तरफ मेरे और रानी के साथ साथ देख रहे हैं। केश कंबली गुफा गेह ने कंबल खोला। केश कंबली गुफा गेह, जो गुफा में निवास करने वाले हैं, केश कंबली हैं, उन्होंने अपना कंबल खोला और धरती पर चुपचाप बिछाया। धरती पे उसे उन्होंने बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर, प्राण खींच कर के प्रणाम करके प्रणाम। उन्होंने वीणा सम्मुख रख दिया, पलक मूंद लिया, ध्यानस्थ हो गए। प्राण खींचकर, सांस भर करके, प्राण वायु साध करके और वीणा को उन्होंने प्रणाम किया। और स्पर्श छुअन से छुए तार, उन्होंने छुआ नहीं वीणा के तारों को, लेकिन उन्होंने मन के स्पर्श से वीणा के तारों को छू लिया। मन उनका स्पर्श कर चुका था, ध्यान में वह वीणा को स्पर्श कर चुके थे। ऐसा अस्पर्श छुअन उस वीणा को प्रियंवद के द्वारा मिला। धीरे बोला, प्रियंवद ने धीरे से बोला, राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, लेकिन मैं तो कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। मैं तो अभी शिष्य हूँ, साध रहा हूँ, अपने जीवन को शोध रहा हूँ। जो जीवन का सत्य है, जो अनकहा है, उसका मैं साक्षी हूँ, उसको मैंने जाना है। अभी जीवन का जो पूर्ण सत्य है, उसको जानने की दिशा में मैं प्रयत्नरत हूँ, मैं शोधरत हूँ, मैं साधक हूँ, शिष्य हूँ, मैं कलावंत नहीं हूँ। वज्रकीर्ति, और ऐसा कह करके उन्होंने वज्रकीर्ति को संबोधित किया। वज्रकीर्ति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, तीनों को संबोधित करते हैं, तीनों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले साधक वज्रकीर्ति को, फिर प्राचीन किरीटी तरु से जिससे वीणा का निर्माण हुआ, फिर अभिमंत्रित वीणा को, जो मंत्रों से पवित्र वीणा है, उसको। वह ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। इन तीनों का ध्यान मात्र ही राजन मुझे गदगद, आनंदित और विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। इतना कह करके प्रियंवद ध्यानस्थ हो गए, चुप हो गए और सभा भी मौन हो गई। चारों ओर मौन ही मौन मुखरित होने लगा। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया। साधक ने वाद्य को उठाया, वीणा को उठाया और ममत्व से भर करके उसे अपने गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। वीणा पर धीरे धीरे स्नेह से भर करके झुके, आदर से भर करके झुके और उसकी तारों पर श्रद्धा पूर्वक अपना मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, सारी सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या होता है? अरे ये प्रियंवद क्या कर रहे हैं? केश कंबली अथवा होकर पराभूत, ये जो साधक हैं, केश कंबली हैं, यह क्या करते हैं? ये पराभूत हो गए हैं क्या? ये भी इस वीणा को बजा नहीं पाएंगे? यह पराजित हो गए हैं। झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? ये झुक गए हैं वाद्य पर। ये वीणा क्या सचमुच असाध्य है? इनके लिए भी इसे साधना असाध्य है, ये नहीं साध पाएंगे। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। मौन प्रियंवद, पूरा स्पंदित सन्नाटा था। अब स्पंदित सन्नाटे का क्या आशय है? सन्नाटे का भी एक स्पंदन है। उस पूरी सभा में सन्नाटा जरूर है, लेकिन लोगों की सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं। वह सन्नाटा भी स्पंदित हो रहा है, तरंगित हो रहा है। ऐसे सन्नाटे में मौन साधनारत था प्रियंवद, और वीणा को नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। वह अपने को शोध रहे थे, अपने को जांच रहे थे। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटितर को। सघन, घनी, निविड़, गंभीर जो सभा थी और शून्य सभा थी, नीरव सभा थी, उसमें अपने को वह उस किरीटितर को समर्पित कर रहे थे। उस किरीटितर को ध्यान में
प्रियंवद अपने आप को वह समर्पित कर रहे थे। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कारुवाद्य, कारु मतलब लकड़ी से बना हुआ, वाद्य मतलब वीणा, जो अभिमंत्रित है, अभिमंत्रित है, मंत्रों से पवित्र की गई है, मंत्रों से पवित्र है, ऐसी पवित्र वीणा के सम्मुख ये ऐसे प्रियंवदों में, ऐसे साधकों में क्षमता ही नहीं है कि वह इस पवित्र वीणा के सम्मुख आवे। अर्थात सादर कोई आ सकता है लेकिन प्रतिस्पर्धा करने नहीं आ सकता है, अपने आप को स्थापित करने नहीं आ सकता है कि वो ज्ञानी है, गुणी है और वह इस परम सत्य से अभिमंत्रित वीणा को साध सकता है। कौन बजावे? कौन बजाने वाला? किसका सामर्थ्य ऐसा है? यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, इस वीणा को वही साध सकता है, वही बजा सकता है कि जो जिसने आजीवन परम सत्य के शोध में, परम सत्य को में अपने आप को समर्पित कर दिया हो वह, क्योंकि वज्र कीर्ति की ये जीवन भर की साधना रही है, जिन्होंने अपने आप को परम सत्य को शोधने में समर्पित कर दिया था। ऐसा ही कोई इस वीणा को बजा सकता है, अन्यथा कोई इस वीणा को बजा नहीं सकता। भूल गया था केशकंबली राजसभा को। केशकंबली प्रियंवद पूरी राजसभा को भूल चुका था, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। कंबल पर जो अभिमंत्रित मंत्र से पवित्र की हुई जो वीणा रखी थी और वह जो उसका एकांत था जिसमें वो ध्यान मग्न था, वह उसमें डूब गया था। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, वह जो साक्षी रूप में उसके सामने वही किरीटी तरु अब मूर्तमान हो गया था, जिससे बनी वह वीणा थी। जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी, पाताल लोक तक पहुंच चुकी थी और जिसके कंधों पर बादल सोते थे, अर्थात जिसका सर्वत्र प्रसार था, चाहे वो आसमान हो चाहे वो पाताल लोक हो। और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकाला प्रियंवद, जिसके कानों में हिमगिरी हिमशिखर अपने रहस्य कहा करते थे, ऐसे ही पुण्य, ऐसे ही पवित्र किरीटी तर को वह संबोधित कर रहा था। वह उससे एक नीरव निःशब्द एकालाप प्रेमवत करने लगा था। और वह एकालाप क्या कर रहा था? अब इसे हम आपको दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।